जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय हो। नजारा ही नजारा। गंगा मैया ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखो। हाँ यहाँ कहाँ आगे? अरे आगे कौन? पकड़ो इसको। कौन आगे? पीछे पीछे भाग रहे हो? वो देखो आगे। अरे आगे लाओ इसको। आगे ससुर का ना ये आगे यार। कौन आगे? आगे देखो कौन आगे? वही देखो देवटराज आगे। देखो कौन आगे? देवटराज हूँ। कौन आगे? आगे वही जिसका आप हमेशा नाम लेते हैं। किसका नाम लेता रहता हूँ? आप हमेशा जिसका नाम जपते रहते हैं। वही देखो जिसने तीर धनुष तोड़ा है। अच्छा मतलब शिव धनुष तोड़ा है? हाँ जी। अरे अच्छा इस जुबान में कुछ खा लेता पहले बचपन में। जब खिलाएंगे तभी खाएंगे ना। खिलाए तो है नहीं, खाएंगे क्या? भैया तुम तो बैठ जाओ, तुम काहे खड़े हो? आए थक गए क्या? अच्छा इन्होंने शिव धनुष तोड़ा। हाँ जी वो आ गए। हाँ जी क्या बता? अभी बताता हूँ प्रभु मैं कैसे लाऊं नाम नाम। सुनकर तबीयत घबराई है। इन चरणों ने श्री रघुवीर पत्थर की शिला उड़ाई है। जब शिला उड़ गई पत्थर की, मेरी तो काठ की नाव है। मार्ग को पतित करने को ये नैया एक खवैया है। हाँ यदि मेरी नाव उड़ गई तो कैसे गुजर करूंगा? और कोई काम ना जानता हूँ, भूखा प्यासा मरूंगा मैं। प्रभु बच्चे नौका से पालता हूँ, नहीं कोई और सहारा है। हाँ यदि कहना अगर आप माने मेरा तो लाना नाव गवारा है। आखिर आप कहना क्या चाहते हो? यही प्रभु यदि आप मेरी नैया से पार जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुझे 4 वचन देने पड़ेंगे। 4 वचन? जी प्रभु। लक्ष्मण यह देवटराज क्या कह रहे हैं? बस बस राजा जी, हो चुका सो हो चुका। माता के कन्या पिताजी से केवल 2 वचन मांगे थे जिससे हमारी यह दशा हुई। और अब ये खेवट आपसे 4 वचन मांग रहा है। ना जाने आगे क्या होने वाला है, परंतु भ्राता जी आप तनिक भी चिंता ना करें। यदि यह खेवट अपनी नौका द्वारा हमें गंगा पार नहीं कराएगा तो मैं इसे एक ही बाण से इस दुनिया से पार कर दूंगा। शांत हो जाओ। ऐसे अनुचित शब्द तुम्हारे मुझसे शोभा नहीं देते। देवटराज यह बच्चा है, इसकी बातों का बुरा मत मानना। कहो आप क्या कहना चाहते हो?
तो प्रभु मैं अपना पहला वचन मांगता हूं, गंगा पार जाना है तुम्हें। सुनो श्री रघुनाथ, चरण पखारूं मैं आपके, बस सत्य कहूं मैं बात। जब तक मैं चरण पखारूंगा तब तक नौका ना लाऊंगा, मन भ्रम जब तक मिटे नहीं तब तक नहीं बिठाऊंगा। तो प्रभु पहले अपने चरण धुलाएं और फिर मेरी नाव में बैठ जाएं। आपका यह वचन हमें स्वीकार है जी। पहले प्रभु जी चरण धुलाओ, फिर मेरी नाव में बैठ जाओ। पहले प्रभु जी चरण धुलाओ, फिर मेरी नाव में बैठ जाओ। अब न प्रभु जी देर लगाओ, फिर मेरी नाव में बैठ जाओ। पहले प्रभु जी चरण धुलाओ, फिर मेरी नाव में बैठ जाओ। प्रभु पहले चरण धुलाइए और फिर मेरे नाव में बैठ जाइए। मेरे मन का संशय दूर हो जाए, उसके बाद नाव लाना गवारा है। आपकी पदरज से अहिल्या बनी, फिर यह मेरी नाव तो काटनी बनी। पदरज लगेगी तो नाव उड़ जाएगी, नाव उड़ जाएगी तो मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या खाऊंगा तो भूखा मर जाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा तो पहले प्रभु जी चरण धुलाओ, फिर मेरी नाव में बैठ जाओ। अब न प्रभु जी देर लगाओ, फिर मेरी नाव में बैठ जाओ। आपके मन में जो है वह करिए। तो आइए प्रभु। लक्ष्मण शेवटराज बार बार चरण स्पष्ट करने की बात कर रहे हैं। भ्राता जी, मुझे स्पष्ट बताइए, लक्ष्मण सच में ये खेवट बार बार आपके चरण पखारने की बात क्यों कर रहा है? लक्ष्मण, तुम्हें याद होगा जब क्षीर सागर में ये खेवट कछुए का रूप धारण कर मेरे चरण स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा था, तो तुम बार बार अपने फन से इसे दूर कर देते थे। जब कितनी बार भी ये मेरे करीब आया, तुमने अपने फन से इसे मेरे से दूर कर दिया। तब मैंने इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर इसे वरदान दिया था कि जब मैं गंगा के उस पार जाऊंगा तब तुम मेरे चरण पखार लेना। बस आज उसी वरदान का यह फल है कि ये देवट आज हमारे बीच में है। भ्राता जी, आप धन्य हैं। शेवटराज, अब शीघ्र कीजिए। तो आइए प्रभु, आइए आइए प्रभु, आइए प्रभु, विराजमान होइए। आइए प्रभु, आइए। आओ लज्जा, तुम भी आओ।
चरणों से निकली सुसरी, सिर संकर टिका समाई, करत रहे लिटलाई। जिन चरणों का ध्यान भर के नारद महिमा गाई। हे भट्टराज, अब हम आपके इस नौका द्वारा गंगा के उस पार जा सकते हैं? हाँ हाँ प्रभु, पहले दूसरा वचन तो पूरा कीजिए। हे भट्टराज, आप वह भी मांग लीजिए। मुझ में समाइए इस तरह, तन प्राण का जो शोर है, इसमें ना फिर कोई कह सके मैं और हूं, तू और है। हे भट्टराज, हम तो भक्तों के रोम रोम में समाये हैं और आप तो मुझे लक्ष्मण से भी प्यारे हैं। तो आइए प्रभु, आइए प्रभु, नौका भी तैयार है। आइए प्रभु, नौका भी तैयार है। आइए प्रभु, आइए। हे भट्टराज, इस समय हमारे पास और कुछ तो देने के लिए नहीं है जो आपको भेंट कर सके। यह मुद्रिका है, आप इसे स्वीकार कीजिए। प्रभु, मैं अपनी खुद ही मंजूरी मांग रहा। मेहनत जो भी आज तक की थी वह अभी प्रभु मैंने पाई है। जीवन की कमाई आज विधाता ने दिलाई है आपकी मेरी एक जात। कुछ भेद नजर नहीं आता है, मैं भी खेवर, तू भी खेवर, और नाता भी सच्चा नाता है। जब दोनों का है एक काम, फिर काम के लेने देने का। बिगड़ी मुझसे जान मेरी, मैं एक पाई ना लेने का। मैं खेवर केवल गंगा घाट का खेवर, आप हो खेवर कहलाते हो। मैं पार नदी से करता हूं, आप हमसे पार लगाते हो। जैसे सुखधाम प्रभु गए, नदिया से पार लगाया है। जब घाट तुम्हारे आऊं, कर देना पार, चित लगाया है, चित लगाया है। हे भट्टराज, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब उठो, अब हमें आगे जाने की आज्ञा दो। नहीं प्रभु, प्रभु अभी तो मेरा चौथा वचन बाकी है ना। हे भट्टराज, आप वह भी मांग लीजिए। 14 वर्षों के बाद प्रभु, जब लौट कुशल घर जाओगे, चौथा ऋण मजदूरी का इस घाट चुकाकर जाओगे। हे भट्टराज, हमें यह भी मंजूर है। नहीं प्रभु, मत मंजूर कीजिए। आप हमारे साथ ही रहिए ना, हमारी कुटिया में रहिए आप। नहीं हे भट्टराज, ना छोड़कर मत जाइए प्रभु। मैं अपने पिताजी के बच्चों से मजबूर हूँ और 14 वर्षों के लिए किसी भी नगर या बस्ती में मैं नहीं रह सकता। इसलिए अब मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं प्रभु, नहीं, ना ना ना, प्रभु आप मेरी कुटिया में रहिए। ना मैं बाहर रह लूंगा प्रभु, आप रहिए ना।
जंगलों में ही अपना वास करेगा। तो प्रभु मैं भी आपके साथ चलूंगा। नहीं खेबटराज, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? लक्ष्मण जी आपके साथ जा रहे हैं, माता सीता जा रही है, तो ये क्यों नहीं? खेबटराज, ऐसी फिजूल की हट मत करो। हमने तुम्हारे सभी वचनों को माना है। महाराज तभी तो 4 वचन मांगे थे, एक भी ना मानते तो यहाँ रह जाते ना। ना खेबटराज, अब हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। नहीं, मैं लक्ष्मण, मैं